गन्ना किसानों को भी साधने की लगे हाथ कोशिश कर दी। मुजफ्फरनगर में दो लड़के हुंकार भर रहे हैं। ये दोनों किसानों के बेटे हैं। बीजेपी पर अखिलेश जयंत प्रहार कर रहे हैं। किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। वादों का पिटारा दिया, मंच से लोक लुभावन बातें कही गई। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया। हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्य संकल्प लेकर के चलता हूँ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हेलीकॉप्टर को रोके जाने की जानकारी साझा की। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया और मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान नहीं भरने दिया जा रहा है। अखिलेश ने बीजेपी के इस कदम को हार की हताशा बताया। हालांकि ट्वीट करने के कुछ देर बाद अखिलेश यादव को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे तो किसानों को लेकर अपना रोड मैप बताया। जयंत चौधरी के साथ खुद को किसान का बेटा बताते हुए अखिलेश यादव ने वादा किया कि गठबंधन की सरकार चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने जेब से निकालकर एक लाल पोटली दिखाई और कहा कि इसमें अन्न है और इसलिए इसे जेब में लेकर घूम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसान राजनीति के गढ़ पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने किसानों को केंद्र में रखा और गन्ना किसानों पर फोकस किया। अखिलेश ने 15 दिनों में गन्ना का पेमेंट देने का वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। हम और आप जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। कुल मिलाकर सभी पार्टियां पश्चिमी यूपी में अपना पूरा जोर लगा रही हैं और सियासी समीकरण को अपने पाले में करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिमी यूपी पिछले कुछ समय से नेताओं की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, जिसकी एक प्रमुख वजह है कि पहले फेज का मतदान यहीं होना है। नेताओं को उम्मीद है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा जो आने वाले अन्य चरणों के मतदान में भी इसका असर दिखेगा।
यही वजह है कि तमाम दलों के नेता यहाँ डेरा डाले हुए हैं और सियासी समीकरण को अपने पाले में करने की कोशिश के साथ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और कोरोना से जुड़ी आज की बड़ी खबर है। कोरोना पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक होनी है। 5 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जिसमें बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के साथ वर्चुअली बैठक होगी। स्वास्थ्य सचिव जुड़ेंगे इन राज्यों के और इस बैठक में कोविड-19 ओमिक्रॉन को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षा बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बैठक करने वाले हैं, जिसमें 5 राज्यों के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, वो जुड़ेंगे और अपने अपने राज्य के हालात के बारे में जानकारी देंगे। चलिए, चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे यूपी चुनाव की कमान। सीएम योगी और अमित शाह के बाद पीएम मोदी करेंगे रैली। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। बड़ी खबर, अब यूपी चुनाव की बागडोर खुद प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे, वो वर्चुअल रैली करेंगे। पंजाब चुनाव जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज नामांकन भरेंगे। पंजाब कांग्रेस के मुखिया अमृतसर इससे नामांकन दाखिल करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू और सुबह करीब 11:15 बजे नामांकन भरेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो पंजाब की चुनावी समीकरण हम आपको बता रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज नामांकन दाखिल करेंगे। और दिल्ली से आज की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, विजय चौक पर खास होगी इस बार की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ड्रोन और लेजर शो के साथ बैंड्स दिखाएंगे अपना जलवा। थल, वायु, नौसेना समेत केंद्रीय पुलिस बल के बैंड्स में शामिल होंगे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर लेजर शो होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम और इसमें अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर होने जा रहा है बीटिंग रिट्रीट समारोह, बेहद खास। इस बार की सेरेमनी के दौरान विजय चौक पर पूरे 1000 ड्रोन से खास शो होगा। उधर रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा को लेकर जमकर बवाल हुआ है। बिहार में, यूपी में कई जगहों पर छात्रों ने जमकर विरोध किया है और आंदोलन किया। छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। छात्रों के विरोध प्रदर्शन का कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया और छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए इधर रेल मंत्रालय ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया, जो छात्रों और आरआरबी दोनों पक्षों की शिकायतों को सुनेगी। सुझाव सुनने के बाद रेल मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हुई है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी से छात्र नाराज हैं। गुस्साए छात्र सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। मेहनत पर पानी फिरने की आशंका है। तमाम तरीके के विरोध के जरिए छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा बिहार से लेकर यूपी तक देखने को मिल रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों का विरोध यूपी समेत बिहार में भी उग्र होने लगा है। शुक्रवार को छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका असर खगड़िया, समस्तीपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और कई शहरों में देखने को मिला। रेलवे अभ्यर्थियों के बुलाए बंद के समर्थन में बिहार की 7 राजनीतिक पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस, जैप, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और वीआईपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आंदोलन करते दिखे। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव की पार्टी
जैप के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हो गई। दरभंगा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया, तो वहीं भागलपुर और सुपौल में जैप के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं की आगजनी से सड़क पर जाम लग गया। असंतोष का भाव उनके बीच में था, इस वजह से इस तरह का विरोध का प्रदर्शन हुआ। कई जगह तो मामले बहुत हद तक आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उसके बाद रेल मंत्री जी खुद भी सामने आए, बोर्ड भी सामने आए, आश्वासन भी मिला है, कमेटी बनी है। तो छात्रों से हमारा आग्रह होगा कि धैर्य का परिचय दें। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार हर किसी को होता है। लोकतांत्रिक तरीकों से लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन आप देश के भविष्य हैं, आपको कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हर प्रकार का एजेंडा चल रहा है। मैंने देखा एक डीआईजी लेवल की इंक्वायरी भी हुई है, तो उसमें कथित तौर पे एनएसयूआई के लोग के भी इन्वॉल्वमेंट का आरोप सामने आया है। तो किसी को भी रोजगार के संबंध में इस प्रकार छात्रों को भड़काना ठीक नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूपीए की तुलना में मैं देख रहा था कि 2007 से 14 यूपीए में कुल 6,18,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी। वहीं एनडीए ने पिछले 7 वर्षों में 6,98,000, लगभग 7 लाख नौकरियां, यूपीए की 7 वर्षों की तुलना में हमारे 7 वर्षों में 80,000 अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। तो किसी भी छात्र को भ्रमित नहीं होना है। बहुत लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक आरआरबी एनटीपीसी का विषय है, सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है। पूरी सरकार पूरे संवेदनशीलता के साथ हर एक छात्र के साथ खड़ी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी प्लानिंग की थी। बंद को देखते हुए पटना समेत जिले में करीब 2,500 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। शहर के हर चौक चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी भवनों से लेकर स्मारकों के आसपास पुलिस रही। पुलिस का सबसे अधिक फोकस डाक बंगला चौराहा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, न्यू और ओल्ड बाईपास, पटना जंक्शन जैसे इलाकों पर था, जहां छात्रों के हॉस्टल है। आरपीएफ भी पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब, दानापुर से लेकर आरा, बक्सर, गया अन्य स्टेशनों पर तैनात नजर आई। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रेलवे के कई बड़े अफसरों को शिकायत पत्र भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा।